क्योंकि विधि निर्मित है, उसकी एक सुस्थापित विधिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका लाभ लोगों तक पहुंचे, आमजन तक पहुंचे, इसके लिए जो ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसलिए न्यायालय के द्वारा ही ये लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इनका सबसे बड़ा फायदा मेरी नज़र में ये है कि जब दो व्यक्ति जिनके बीच में कोई विवाद है, जब वे दोनों आपस में मिलकर विधि विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, इनके द्वारा भी अपने अपने विभाग की योजनाओं और उनसे संबंधित जानकारी अपने स्टॉल पर उपलब्ध करवाई है। एक ही व्यक्ति ये कथा करवा रहे, इसमें सभी का बराबर का हिस्सा होता है, सभी की बराबर की आहुति होती है। हम इसके पूर्व इस शिविर के बारे में जानकारी प्रदान करें। मैं अपनी जो परंपरा है वो निभाना चाहूंगी, अपनी मेवाड़ की परंपरा है। और सभी उपस्थित अन्य सभी विभागों से पधारे हुए महानुभाव एवं मेगा विधिक चेतना शिविर, इसका आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद द्वारा है। रालसा के निर्देशानुसार किया गया है और इस शिविर के माध्यम से अन्य विभागों से पधारे हुए प्रतिनिधि आप लोगों को उन सभी चीज़ों के बारे में बतलाएंगे जो आप सबके लिए उपयोगी साबित हो सकती है, साधारणतः भी, और यदि किसी का कोई मामला लंबित हो तो उसके लिए भी वो उपयोगी जो उनकी सूचनाएं हैं या आवश्यक बातें हैं वो शेयर करेंगे आप सभी के साथ। अभी 12 नवंबर को नालसा के द्वारा आयोजित लोक अदालत का भी आयोजन किया गया है। उसमें भी जन उपयोगी जितनी भी सेवाएं हैं उनके संबंध में जो भी छोटे मोटे विवाद हैं उनका आपसी समझाइश से लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। अतः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि जिनकी भी समस्याएं हैं और जिनका कि निराकरण किया जा सकता है तो एक बार इस मंच पर जरूर आएं, अर्थात लोक अदालत में, और उन्हें निपटाएं ताकि न सिर्फ आपका कीमती समय बर्बाद होने से बचेगा बल्कि इसके अलावा जो आपको अपेक्षित परिणाम है वो भी मिलेंगे। और जहाँ तक विधिक जानकारियों का प्रश्न है तो विभाग से आए हुए सभी प्रतिनिधि आपको उपलब्ध कराएंगे। आप अवश्य उन्हें ध्यानपूर्वक सुने और उनसे अपने उपयोग में आने वाली समस्त चीज़ों को अपनाएं। धन्यवाद। एवं बाल विकास विभाग राजसमंद, शिक्षा विभाग राजसमंद से आए हुए हैं, तो मैं अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ कि उनके अगर अधिकारी उनके प्रतिनिधि अगर अपने हिसाब से अपने कोई विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं तो वो मंच पर आ सकते हैं। मैं अगर इस योजना को हमारे विभाग, अन्य विभाग से आए, अगर आप आकर एक अपनी जो बेनिफिट्स है उनको बताओगे तो जनता तक आराम से पहुंच पाएंगे और ये बहुत पॉसिबल और इजी होगा। समाज कल्याण विभाग से आए हैं जसराज जी बड़ोला, तो आप अपने विभाग की ओर से कुछ लाभ में तो ये बता सकते हो प्रोग्राम आ जाएगी। देखो ये जो आपको जानकारी है बहुत ही बेनिफिशियल है, तो सब ध्यान से सुनिए। हेलो,
सबसे पहले मैं मंत्री विधानसभा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने की अपॉर्चुनिटी दी। मैं समाज कल्याण विभाग से कनेक्ट कैंप के साथ जुड़ा हुआ आज कुछ मुख्य योजनाओं के बारे में आपको बताऊंगा। हमारे डिपार्टमेंट की मुख्य योजनाओं में पालनहार है। इसमें अगर किसी कोई बच्चा जिसके माता पिता की डेथ हो गई हो, या माता या पिता को मृत्युदंड मिल गया हो, या कोई माता पिता में यहाँ कोई भी ऐसा शख्स है जिसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम है इस प्रकार की और अभी तक पालनहार का लाभ नहीं ले रहा है, तो वो समाज कल्याण के काउंटर पे आके तुरंत हम भी उसका आवेदन कर देंगे और विदिन 7 डेज उसके खाते में पेमेंट किया जाएगा। हाँ मैडम, जैसे कोई भी विधवा हो जाती है महिला तो फॉर्म भरने का प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया है, तो पीपीओ के माध्यम से फॉर्म भरा जाएगा। हाँ, पहले विधवा पेंशन शुरू होगी तो पीपीओ नंबर आएंगे ना, उससे पालनहार का फॉर्म में भरवा सकते हैं आराम से। हाँ, और दूसरी योजना हमारे पास है जैसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अगर कोई महिला विधवा है और उसकी इंग्लिश में एक कहावत है, when you educate a man, you educate a single। क्योंकि विधि निर्मित है, उसकी एक सुस्थापित विधिक प्रक्रिया है, लेकिन इसका लाभ लोगों तक पहुंचे, आमजन तक पहुंचे, इसके लिए जो ऐसे शिविर आयोजित किए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आम लोगों के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो मेरा सभी से बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है कि ऐसे प्रकार के इतना शिविर समय समय पर आयोजित होते रहे, जिससे हमारे समाज के जो लोग हैं, जो जागरूक नहीं है, वंचित वर्ग है, वो इसका लाभ उठा सके। हम लोग सभी इनका आभार व्यक्त करते हैं, सभी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नहीं सुनाई देता है, उनके वो मशीन लगाने से आपको सुनाई देगा उनको, सही है ना? तो ये बेनिफिट तो आपको पता रहना चाहिए कि ये कहाँ से उपलब्ध हो सकती है। नहीं, वैसे फर्क पड़ता है ना सुनने में, नहीं पड़ता, यही चाहिए बस, नहीं पड़ता कुछ परसेंट। राष्ट्रीय अतुल पालीवाल सर आपको बुला रहे हैं मंच पर। राष्ट्रीय अतुल पालीवाल ने नालसा में जो गाना गाया था वो उनका नालसा में गया, बेटी बचाओ बेटी आप सबका धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये गाना। जिस घर में बेटी पापा सारे रहते वहाँ देव सारे, किलकारी गूंजे बेटी के जिस घर, वो घर है जन्नत के द्वारे। बेटा बेटी है दोनों समान, हाँ, बेटा बेटी है दोनों समान, मन को तू समझा लेना। तेरे आंचल के द्वारे में, तेरे आंचल के द्वारे में मुझे सीने से लगा लेना। मांश हूँ मैं तेरा, तू मेरी
समूचे अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एवं आमजन जो यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि न्याय की प्राप्ति के लिए जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, उसके लिए बरसों से एक प्रचलित तरीका न्यायालय का चला आ रहा है, लेकिन उस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी धन की भी आवश्यकता रहती है, और उसके बाद भी कहीं न कहीं मन में कसर रह जाती है। चाहे वो व्यक्ति जीता हो, उसके मन में भी एक हल्का सा ये कमी रहती है कि उसको सब कुछ नहीं मिल पाया जो वो चाहता था। अर्थात एक लंबे समय के बाद एक अच्छी खासी राशि खर्च करने के बाद भी मन को वो संतोष प्राप्त नहीं होता। इसलिए फिर यह विचार लाया गया कि क्यों ना कोई ऐसा माध्यम बनाया जाए जिससे व्यक्ति जिनके आपस में हितों का टकराव है या कोई समस्या है, वो स्वयं ही मिल बैठकर उसे निपटाएं, और इसमें न्यायालय की भी भूमिका रहे, क्योंकि न्यायालय में आज भी आमजन की आस्था मौजूद है। इसलिए न्यायालय के द्वारा ही ये लोक अदालत, मध्यस्थता आदि के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, और इनका सबसे बड़ा फायदा मेरी नज़र में ये है कि जब दो व्यक्ति जिनके बीच में कोई विवाद है, जब वे दोनों आपस में मिलकर अपने अधिवक्ता का सहयोग लेकर और न्यायालय का सहयोग लेकर जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर अपने विवाद का निस्तारण करते हैं, तो दोनों के मन में यही भाव रहता है कि हम दोनों ही विजित हुए हैं, अर्थात किसी को पराजय का कोई अनुभव नहीं रहता। और जब इस तरह की बात दोनों के मन में रहती है, तो दोनों के बीच में एक कटुता जो शायद किसी फैसले पर होती, वो अब नहीं रहती। इसी उद्देश्य से लोक अदालतों का आयोजन बार बार रालसा एवं नालसा के निर्देश में हमारे द्वारा किया जाता है। वैसे तो न्यायालय में प्रतिदिन लोग राजीनामे के लिए द्वार हमेशा ही खुले रहते हैं, परंतु इन विशेष आयोजनों पर हमारा भी विशेष जोर होता है, साथ में अधिवक्तागण का और प्रशासन का इसमें बड़ा योगदान है कि जितनी भी ये जन उपयोगी कार्यक्रम हैं, इनके लिए इनका भी, वैसे तो रोजाना ही इनके द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, परंतु जब एक विशेष आयोजन होते हैं तो उसमें थोड़ा उत्साह ज़्यादा होता है, और एक से अधिक यानी कि काफ़ी बड़ी संख्या में इन चीज़ों का निस्तारण किया जाता है। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं होती, बल्कि इससे वास्तव में जिन लोगों को इसका फायदा मिलता है वो ही अनुभव कर सकते हैं कि इन आयोजनों के द्वारा कितना फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें जो एक उत्साह होता है, जो एक तेजी होती है, वो सभी के काम में आती है। तो यहाँ पर आज आप सभी उपस्थित आए और सभी विभागों की ओर से अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जो जानकारियाँ दी, वे अवश्य आपने सुनी होंगी, और उसके जो लाभ हैं वो भी आपको अवश्य मिलेंगे अगर आपने इसके लिए थोड़ा सा भी प्रयास किया तो। इसलिए आप सभी का धन्यवाद। सेशन न्यायाधीश महोदय ने एवं एडीएम साहब ने इस मेगा विधिक चेतना शिविर की उपयोगिता और क्यों आयोजित किए जाते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्रदान की है। अब मैं संक्षिप्त में ये बताते हुए कि आप जो भी महानुभाव इस पांडाल में विराजमान हैं और जो सरकार की योजनाओं का फायदा लेने के लिए पधारे हैं, वो कृपया करके प्रत्येक काउंटर पर विजिट करें। जो भी अपनी समस्याएं, जो भी अपनी क्वेरी, जो भी अपना सहयोग उस डिपार्टमेंट से लेना चाहें, उनके समक्ष उपस्थित हों
अपना आवेदन प्रस्तुत करें और संबंधित विभाग यथासंभव आज ही आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तक मिले एक बार उसको जरूर पढ़ें। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, आयुर्वेद विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, इनके द्वारा भी अपने अपने विभाग की योजनाओं और उनसे संबंधित जानकारी अपने स्टॉल पर उपलब्ध करवाई है। उनसे भी आप पठन सामग्री, टैबलेट, बुकलेट्स प्राप्त करें और उनकी योजनाओं का जानकारी लेकर या अगर स्वयं पात्र हैं तो योजनाओं का फायदा उठावें अथवा अपने जो भी मिलने वाले हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको इनके बारे में जानकारी देकर उनको इस शिविर में लाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं आप सभी विभागों के जो प्रतिनिधि और अधिकारीगण पधारे हैं उनका मैं इस शिविर में पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं और माननीय जिला सेशन न्यायाधीश महोदय एवं एडीएम साहब से और न्यायिक अधिकारीगण से निवेदन करता हूं कि आप प्रत्येक स्टॉल पर विजिट करने के लिए पधारें सर। एक सेकंड जो रुक जाओ। ये तो सालों बदल गया हाँ सर हाँ विभागीय सर अपने पास आपके पास लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में विभाग की सेवा पोस्ट खाली पड़ी है थोड़ा बहुत पेंडिंग है तो स्पीड अप करवा कार्ड की कोई मतलब सारी पोस्ट ब्रैकेट डेली पोस्ट कर रहे हैं बट कोई आ नहीं बिना कार्ड के लंबा हो जाता है, जूम है।
अभी हमारा करवाएंगे हम जमा आधार कार्ड साथ में लेके आएंगे आधार कार्ड लेके आधार कार्ड वगैरह जो पेंडिंग है करवा रहे हैं मेरे से भी आ रहे एक सेकंड जो कॉलेज का केटी है ये वो सबका बढ़ावा ले सकते हैं।